दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल के अंदर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो विद इन अ सेकेंड लाखों रिजल्ट्स आपके सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये सिस्टम काम कैसे करता है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्च इंजन्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, और साथ ही साथ आपकी वेबसाइट या कंटेंट कैसे रैंक होती है सर्च इंजन्स के ऊपर। और दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक, एंड तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको क्या दूंगा, एक सीक्रेट, जिससे आप खुद सर्च इंजन की लैंग्वेज समझ पाएंगे। दोस्तों, सबसे सिंपल डेफिनेशन, सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो इंटरनेट पे मौजूद जानकारी को आपके सामने लेके आता है, आपके सामने रखता है। आप कुछ भी सर्च करते हैं इंटरनेट पे, जो भी जानकारी है उस सब्जेक्ट के बारे में, उस क्वेरी के बारे में आपके सामने रख देता है। अब सर्च इंजन क्या है? जैसे गूगल, बिंग, याहू, ये सारे सर्च इंजन है जिनके ऊपर आप अपनी क्वेरी पुट करते हैं। दोस्तों, गूगल सबसे फेमस है आज के टाइम में, क्योंकि हर सेकंड लाखों लोग इसी पे विजिट करते हैं, इसी सर्च इंजन में। तो इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस है आज के समय में। इसीलिए हर पर्सन, हर बिजनेस क्या जाता है, गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट या कंटेंट को रैंक कराना। क्यों हर बिजनेस क्यों जाता है? क्योंकि सारे जो यूजर हैं वो अपनी क्वेरी कहां, किस सर्च इंजन में डाल रहे हैं? गूगल पे, सबसे ज्यादा गूगल पे डाल रहे हैं। तो हर बिजनेस क्या चाहेगा कि मैं भी गूगल पे क्या करूं, रैंक करूं, मेरा बिजनेस क्या करे, गूगल पे रैंक करे। अब दोस्तों, इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपने गूगल के ऊपर सर्च किया बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन दिल्ली। अब गूगल इस क्वेरी के लिए क्या करेगा, आपको ऑडियंस, तो वो क्या करेगा, इंटरनेट के अंदर बेस्ट जो रेलेवेंट रिजल्ट उसे दिखेगा उसे उठा के आपके सामने रख देगा, है ना। तो अब ये जो है आपका क्या माना जाएगा? तो आप सर्च इंजन को सिंपल साधारण भाषा में क्या कर सकते हैं, आपका एक पर्सनल गाइड, ऐसा पर्सनल गाइड जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से उठा के आपके सामने प्रस्तुत करता है। दोस्तों, अब असली सवाल आता है, सर्च इंजन काम कैसे करता है? तो सर्च इंजन दोस्तों 3 स्टेप्स में काम करता है। नंबर 1 क्राउलिंग, नंबर 2 इंडेक्सिंग, और नंबर 3 रैंकिंग। अब इसे समझते हैं, एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो ये है क्या। सबसे पहले आता है क्राउलिंग। क्राउलिंग में क्या है, गूगल के अंदर ना बहुत सारे, या कोई भी सर्च इंजन है उसके अंदर बॉट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, समझो आप। तो उसे क्या कहते हैं, बॉट्स कहते हैं, स्पाइडर कहते हैं, या फिर क्राउलर कह देते हैं, टेक्निकल नेम है उनके, ठीक है। अब ये बॉट का काम क्या है ना, क्राउलिंग। क्राउलिंग का मतलब क्या हो गया, क्राउलर क्या करता है, बॉट क्या करता है, ये क्या करते हैं, इंटरनेट के अंदर जितनी भी मौजूदा जानकारी है, ठीक है, उसे कलेक्ट करने का, खोजने का काम करते हैं। ये काम हो गया क्राउलर का, ठीक है, क्राउलिंग हो गया है। तो उन्होंने खोज लिया, उसे बोल देंगे हम उस प्रोसेस को क्राउलिंग। अगला आता है क्या, अगला आता है इंडेक्सिंग। अब जो ये बॉट होता है ना, जो भी चीज इन्होंने, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने खोजी है, सर्च की है, ठीक है, अपने उसमें, तो उसको डेटाबेस में सेव करने को क्या कहेंगे, इंडेक्सिंग। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किया है उसे गूगल ने क्या किया, अपने डेटाबेस में सेव कर दिया, इंडेक्स कर लिया। तीसरा आता है रैंकिंग। अब आप कुछ भी सर्च करते हैं, गूगल के अंदर कोई भी क्वेरी डालते हैं, तो गूगल के बॉट या क्राउलर क्या करते हैं, उन इंफॉर्मेशन जो भी उसने इंडेक्स किया है ना, अपने डेटाबेस में सेव किया है, उन सारी वेबसाइट्स या वेब पेजेस, जो भी कंटेंट है, उसमें से बेस्ट रेलेवेंट चीज आपके, या बेस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने रख देते हैं। अब दोस्तों, इसको एक इंटरेस्टिंग से एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर इंटरनेट एक लाइब्रेरी है, मान लो इंटरनेट क्या है, एक लाइब्रेरी, तो जो सर्च इंजन है वो क्या हो गया, लाइब्रेरियन। उस लाइब्रेरी का क्या हो गया, लाइब्रेरियन। इंटरनेट हो गई लाइब्रेरी, सर्च इंजन हो गया उसका लाइब्रेरियन। अब क्राउलिंग क्या हुआ, क्राउलिंग का मतलब हो गया किताबों को ढूंढना, सर्च करना, ठीक है। इंडेक्सिंग का मतलब हो गया कैटलॉग बनाना, जैसे कि एक लाइब्रेरी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। इंडेक्सिंग का मतलब हो गया कैटलॉग बनाना। साथ में रैंकिंग का मतलब हो गया आपकी नीड के हिसाब से सही बुक आपको प्रोवाइड करना, सही किताब आप तक पहुंचाना। तो क्या हो गया, लाइब्रेरी से देखो हम समझ चुके हैं इस चीज को कि इंटरनेट हो गया लाइब्रेरी, सर्च इंजन हो गया लाइब्रेरियन। क्राउलिंग का मतलब हो गया क्या, किताब ढूंढना, आपकी नीड के हिसाब से किताब को सर्च कर रहा है। इंडेक्सिंग का मतलब हो गया कैटलॉग बनाना, और रैंकिंग का मतलब कि आप फाइनली किताब ढूंढ ली है। रैंकिंग का मतलब ऑडियंस को उसकी नीड के हिसाब से इंफॉर्मेशन देना या बुक देना, यहाँ के एग्जांपल के हिसाब से किताब देना या बुक देना। दोस्तों, आप सबसे मजेदार हिस्सा, सर्च इंजन कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी वेबसाइट पहले नंबर पे आएगी, कौन सी दूसरे नंबर पे आएगी, या कौन सी वेबसाइट क्या है, रैंक ही नहीं करेगी? तो इसके लिए दोस्तों आते हैं रैंकिंग के फैक्टर्स, जैसे कंटेंट क्वालिटी, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, साइट मैप, रोबोट.txt, कैनोनिकल टैग, बैकलिंक्स, अथॉरिटी बिल्डिंग, ऑन साइट एसईओ, ऑफ साइट एसईओ, है ना, टेक्निकल एसईओ, बहुत सारी चीजें, एल्गोरिथम, बहुत सारी चीजें होती है, फैक्टर्स। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं,
गूगल के सर्च इंजन के लिए रैंकिंग फैक्टर्स, मतलब अगर आप भी अपने कंटेंट को या वेबसाइट को बेसिकली रैंक कराना चाहते हैं या कोई यूट्यूब की वीडियो को रैंक कराना चाहते हैं तो आपको भी रैंकिंग फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों इसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियोस निकाल चुके हैं। ऑन साइट एसईओ क्या होता है, ऑफ साइट एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है, साथ ही साथ इसके फैक्टर्स क्या है रैंकिंग के, सारी चीजें हमने डिटेल में वीडियोस में डिस्कस की हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी जाके एक बार देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब खेल केवल कंटेंट का नहीं रह गया है, अब खेल है कंटेंट प्लस कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का। दोस्तों वैसे तो गूगल का नाम सर्च इंजन में सबसे टॉप पे लिया जाता है, आप भी डेफिनेटली यूज करते होंगे, लेकिन और भी तरीके के सर्च इंजन होते हैं। तो पहला क्या आता है? जनरल सर्च इंजन। वो क्या होते हैं? जनरल सर्च इंजन हो गए गूगल, याहू, बिंग, ये सारे जनरल सर्च इंजन हो गए। अगला आता है दूसरा दोस्तों स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन। अब ये स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन क्या होते हैं? जैसे यूट्यूब, यूट्यूब किस लिए यूज होता है? वीडियोस के लिए, यूट्यूब भी तो एक सर्च इंजन है। पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट किस लिए यूज होता है सर्च इंजन? इमेजेस के लिए। वैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सर्च इंजन, ये भी तो सर्च इंजन हैं। ये किस लिए यूज होते हैं? ये होते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। आप भी तो इनमें कुछ सर्च करते होंगे ना अपनी क्वेरी गूगल की तरह, उसके बाद आपको ये रिजल्ट देता है सेम प्रोसेस के साथ। अगला आता है दोस्तों तीसरा प्राइवेट सर्च इंजन डक डक गो। ये क्या करता है? प्राइवेसी को इंपॉर्टेंस देता है। तो इससे हमें क्या समझने के लिए मिला? सर्च इंजन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपके सामने ऑर्गेनाइज मैनर में रख देता है, बस सर्च इंजन का यही काम है। दोस्तों अब सर्च इंजन और भी ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, पहले के मुकाबले काफी स्मार्ट हो चुके हैं। अब कीवर्ड का खेल नहीं रह गया खाली कि आपने कोई भी कीवर्ड डाला बस आपकी वेबसाइट उसके हिसाब से रैंक कर गई या कंटेंट रैंक कर गया। अब एआई इंटीग्रेट हो चुका है हर जगह पे, चाहे वो एसईओ हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे या सर्च इंजन खुद क्यों ना हो। सर्च इंजन ने खुद अपने सारे टूल्स में, अपने बॉट्स में, क्राउलर्स में एआई इंटीग्रेट कर दिया है। अब क्या होता है? कीवर्ड्स के साथ साथ वो आपके इंटरेस्ट को, वो क्या करता है? जो कस्टमर होता है उसके इंटरेस्ट को या हैबिट्स को भी पकड़ता है। आपने भी नोट किया होगा, आप कभी भी कुछ भी बोलते हैं उसी की आपको एड्स आनी शुरू हो जाती है। तो अब कुछ टाइम बाद क्या होगा? कुछ टाइम के बाद सर्च रिजल्ट्स भी इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या करना पड़ेगा? एआई इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। मतलब अब आपको केवल डिजिटल मार्केटिंग नहीं, एआई को भी उसमें इंटीग्रेट, एआई टूल्स को भी उसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दोस्तों आई होप आपको पता चल गया होगा सर्च इंजन क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी आपको, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। दोस्तों हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहते हैं, आगे भी लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज, हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहिए।